हाँ जी, तो हमारा चैप्टर कौन सा था बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमने जो लास्ट टॉपिक करा था, क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक में? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में करा था। इसने क्या क्या बोला था? इसने इसका मेन एक ही पॉइंट में बता दो, क्या बोला था इसने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, है ना। तो इसने मॉलिक्यूल की किस तरह का मॉलिक्यूल था? आयनिक मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल के शेप की बात करी थी ना। इसने कल हमें शेप बता दी थी कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए या किस टाइप का मॉलिक्यूल है तो हम उसकी शेप बता देंगे। टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, स्क्वायर प्लेनर है ना, और पिरामिडल है। और आपका पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री होती है? sp3, वो तो हाइब्रिडाइजेशन है ना। पिरामिडल जो आपका कौन सा कंपाउंड मॉलिक्यूल है जिसकी शेप पिरामिडल होने वाली है? पिरामिडल कैसा होता है, इमेजिन करो एक बार। sp3, हाँ वो हाइब्रिडेशन हो सकती है, पर मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल दो किसी मॉलिक्यूल का जो आपका पिरामिडल एग्जिस्ट करेगा। पिरामिडल इमेजिन करो पहले। पिरामिडल का मतलब क्या होता है? लोन पेयर ऊपर है, उसके साथ में एक बॉन्ड इधर है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक पीछे को है, ऐसा ही तो पिरामिडल होता है। NH3 हो गया इमेजिन। ये प्लेन में है, ये वाला लेट सपोज ये प्लेन में है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये बैक साइड जा रहा है इस तरह से, ऊपर एक इसके लोन पेयर है। ये तो पिरामिडल होता है शेप ना। तो ये किस तरह का होगा? नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो बॉन्ड लोन पेयर हो गया। NH3 में कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बनते हैं, 1 2 3। तो NH3 ही पिरामिडल शेप का था, है ना। तो कल हमने ये चीज़ें कर ली थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने सिर्फ क्या बताया था? शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताया था। आज हम इसकी लिमिटेशन करने वाले हैं कि अगली थ्योरी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, लिखो लिखो फटाफट। द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आज ना हम बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी वो बात करेंगे। पहले हम पिछली स्टोरी देखते हैं कि हमने पीछे क्या करा है। द सिंपल, लिखो पहले कुछ कुछ पॉइंट लिख दो, पॉइंट नंबर 1 करके। द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, as a result of sharing of electrons does not provide any information या फिर clue for the force operating between the atoms, clue for the force operating between the atoms, second point लिखना। it does not give any reason for the, it does not give any reason for the difference करना इसको, ठीक है।
डिफरेंस इन बॉन्ड, हाँ जी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो जी, जब हमने लास्ट थ्योरी करी थी, लास्ट थ्योरी ने हमें क्या कहा था, जितने भी मॉलिक्यूल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, उनके शेप की बात बता दी थी, पर वो कुछ चीजें नहीं बता पाया था। द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द, क्या है ये, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लू फॉर द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं तुम लोगों को, एक H2 मॉलिक्यूल है, एक F2 मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, इसमें नहीं है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड का वो बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ भी उस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ F2 में भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 नहीं होता, 9 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, हाँ या ना, क्या बन गया ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसमें कौन सी फोर्स ऑपरेट हो रही है वो बता ही नहीं पाया, शेप तो बता दी उसने, ज्योमेट्री भी बता दी, हम मान रहे हैं, पर ये बता नहीं पाया कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये या ये, फोर्स कौन सा है, किस फोर्स की वजह से ये साथ में आ रहे हैं, है ना। ऑक्टेट रूल ने भी बोला ऑक्टेट कंप्लीट करो और स्टेबल करो, बात खत्म, यही बोला था ना। पर अब इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ नहीं बता पाया। और क्या नहीं बता पाया, उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो अगर मैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूंगी तो इसको तोड़ने के लिए आपको लगता है, एक सेकेंड में चेक कर लूँ वैल्यू, ये है आपकी 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतना लगता है। और यहाँ पे कितना लगता है, क्या हो गया, ये आपका 150.6 किलो जूल पर मोल। देखो ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है इसको तोड़ने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब टूटेगा, और जो F2 का मॉलिक्यूल है इसका जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। और क्या कह रहा है ये, और कह रहा है बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ ये कह रहा है H2 की 7.4 पिकोमीटर है और इसकी आपकी 42 पिकोमीटर है, 42 पिकोमीटर है। कैसे पता चला, जबकि ये दोनों सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, जबकि ये दोनों सिंपल कैसे हैं, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, ये दोनों सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर दोनों सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, उसने तो शेप बता दी, ज्योमेट्री बता दी, बॉन्ड लेंथ कौन बताएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन बताएगा, है ना। ये इसकी लिमिटेशंस थी। कर लो ये वाला पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो, कहाँ पे बच्चे, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 7.4 पिकोमीटर।
अब देखो, जो ये चीज़ें थी, जो चीज़ें आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं बता पाई, तो वो चीज़ बताने के लिए कौन यूज़ हो रहा था? वीबीटी। वीबीटी आया, फिर उसने बताया कि मैं बताऊंगा किस तरह से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। वीबीटी आया, तो ये वाला पॉइंट आप साथ में लिख दो, बॉन्ड डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए वीबीटी को यूज़ किया गया। अब वीबीटी भी आपका बेस्ड था, वीबीटी हम करेंगे, वीबीटी आपका बेस्ड था आपके ओवरलैपिंग पे। किस पे बेस्ड था? ओवरलैपिंग पे। किस पे था? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पर बेस्ड था। वीबीटी ने ये सारी चीजें ऑर्बिटल देखे, फिर उनकी ओवरलैपिंग करवाई, फिर बोला कि अब मैं बोलूंगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वीबीटी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ जी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पर। आगे देखोगे कि वीबीटी भी जाएगी तेल लेने, फिर देखोगे वीबीटी के बाद आपकी बहुत सारी थ्योरियाँ आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। केमिस्ट्री पढ़ते ही ऐसे हैं, पहले एक डिस्कवरी होती है, फिर कहते हैं ओहो गलत हो गया, फिर कोई नया आता है, फिर कहता है हम इसको करेंगे, है ना। तो वीबीटी ने क्या बताया? वीबीटी ने आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके बेस पे बता रहा था? ओवरलैपिंग के बेस पे। किसके बेस पे? ओवरलैपिंग के बेस पे। ओवरलैपिंग की जब बात करेंगे, पहले ओवरलैपिंग किसकी? ओवरलैपिंग किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अगर करवानी है, पता तो चले ऑर्बिटल्स है किस तरह के। अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवानी है, पता देखना तो पड़ेगा ऑर्बिटल है कैसे कैसे, पहले ऑर्बिटल देखो आप। अब बात करते हैं, इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं, अब ऑर्बिटल्स पे चलने वाले हैं। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, है ना। अब करने वाले हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की शेप करने वाले हैं। पहला है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बारे में पता है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूंगी, ये तुम्हारे ऑर्बिटल एस भी होता है, पी भी होता है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ डी तक है, एफ तक नहीं है। ठीक है, फिर है डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चे? 5। अगर तुम लोगों का ऐसा ध्यान हो, डी के हम 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, पी के कितने करते हैं? 3, और एस का सिर्फ 1। ऐसा ही करते हैं ना। आपको इनकी शेप के बारे में कुछ पता है कैसे होते हैं? देखो क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो स्फेरिकल होता है। ये क्या है? सर्कल है वो, ये सर्कल है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल होने के साथ साथ क्या होता है आपका, इसमें इतनी कम चीजें हैं भाई। ठीक है, यहाँ जो बीच वाला पार्ट है, आपको पता है अगर एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, हाँ या ना। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ये जो ऑर्बिटल है, अभी तक हम जो फिल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ही तो भर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका ये स्फीयर है, अगर आप इसको कंसिडर कर पाओ, 3D में इमेजिन कर पाओ, ये स्फीयर आपका स्फीयर मान लो ना, स्फीयर है। स्फीयर में 3 एक्सिस है। एक लेट सपोज मेरे हाथ में बॉल है, बॉल का ये वाला एक्सिस है, ये लेट सपोज इसको मैं एक्स एक्सिस कह रही हूँ। ये बॉल है, बॉल का आगे वाला पार्ट ये आपका वाई एक्सिस कह रही हूँ मैं। ठीक है, बॉल मेरे हाथों में है, ये आपका जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, जो ये सारी एक्सिस है, पता है ना, तीनों एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से मेरे हाथों में बॉल है,
बॉल है और बॉल के बॉल में तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको एक्स ले रही हूँ, उसको वाई ले रही हूँ, उसको जेड ले रही हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस, लेट्स सपोज ये जेड ले रही हूँ मैं, 3D इमेजिन करना है ना मुझे। तो क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ना आपका, वो आपका इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह। जो इलेक्ट्रॉन है आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, इसमें क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देयरफॉर ये सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ से, देयरफॉर सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होगा ना, देयरफॉर सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल एक्सिस, चारों साइड से ये सिमेट्रिकल होता है। अगर तुम कहो 2 मिनट के लिए एस ऑर्बिट, देखो पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रही हूँ। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर एस ऑर्बिटल तुम्हारे हाथ में है, इमेजिन करो हाथ में है, स्फीयर है, कर लिया इमेजिन। अगर एस ऑर्बिटल तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो एक होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो हर जगह इक्वल अमाउंट में होगा, तो लिगेंड अगर जहां से भी आएगा या कोई दूसरा बॉन्ड बनाने, कोवलेंट बॉन्ड के लिए आएगा। बॉन्ड कैसे बनता है, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन होता है, नीचे से फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई बॉन्ड बनाने आ रहा है, कह रहा है हमें बॉन्ड बनाना है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना। अब क्या बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है हर एक्सिस में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका बॉन्ड कहीं से भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही एक ही एक्सिस में बॉन्ड बनेगा, एस ऑर्बिटल इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, इधर जहां इसको इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है एक ही इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोबेबिलिटी हर जगह फाइंड करने की इक्वल है, तो बॉन्ड यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? अब इसको थोड़ा नोट करो। देयरफॉर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना बच्चे, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? कहीं से भी बॉन्ड बन रहा है, कहीं से भी, कैसा होगा बॉन्ड? नॉन डायरेक्शनल। कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल जो इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हो गया? क्या कह रहे हो? ये वाला? हाँ, ये एस ऑर्बिटल जो इस तरह, ये एस ऑर्बिटल हम इस तरह से नोट करते हैं ना, पर एक्चुअली ये ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है। मैं तो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही थी कि एस ऑर्बिटल अगर आपका इस तरह का है, क्या कह रहा है, ये नोट करना है? नहीं, ऐसे पूछ रहा है, ये नहीं नोट करना। नोट तो ये 3-4 पॉइंट ही करना है। स्फेरिकल होता है, हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है ना? बोर हो गया? बोर हो गया आईडी? नहीं हुआ? चलो ठीक है। हो गया ना? अब बात करेंगे पी ऑर्बिटल। मैंने कहा पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कौन कौन से? अगर हम पी को, तुम लोगों को ध्यान होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल नियॉन की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। 2p6 जो हम कर रहे हैं ना, तुम्हें पता है पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, px py pz, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2। अरे जैसे ये कर रहे हैं ना, p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6, ये तुम्हारा पी एक्स ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा पी वाई है, ये पी जेड है। पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 2, पी जेड में भी 2। ये बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है, ये बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि पी के हमारे 3 ऑर्बिटल है, एक का नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो मैं इस तरह से नोट करी हूँ वो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है ना? इस तरह से ऐसा कुछ होता है। अब देखो पी के 3 ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक्स वाई जेड है, ये कैसे होंगे? अगर देखो मेरे पास ना अभी तो तुम देख लो, ये मैंने अभी भी तुम्हें इसमें स्फेरिकल में भी बताया था कि आपकी एक्सिस 3 होती है और वो परपेंडिकुलर होती है एकदम। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये एक्स एक्सिस ले रही हूँ मैं, इसको पी एक्स बनाना है मुझे, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे पी एक्स बनाना है। क्या बनाना है? पी एक्स। तो एक्स एक्सिस के एक्स के अलॉन्ग ही बनाऊंगी। अच्छा, पी ऑर्बिटल की पहले मैंने शेप नहीं बताई आप लोगों को, रुको, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का होता है। कैसा होता है? डंबल। एक सेकेंड, डंबल शेप का। डंबल देखा है? डंबल देखा है? जिम जाते हो ना, तो डंबल, अब बोलोगे ये कहाँ से डंबल है ना? ऐसा ऐसा इस तरह का होता है, डंबल शेप का। पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहला ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का होता है। अगर मैं पी एक्स को ड्रॉ कर रही हूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगी? जल्दी बोलो। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ड्रॉ करूँगी पी एक्स। वाई में अगर इसको अच्छा ये वाई हो गया। लेट्स सपोज ये अगर मैंने इसको एज आ एक्सिस कंसीडर करा है तो ये आपका पी वाई हो गया। एक्स कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या हो गया? पी एक्स। अब देखो मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी जो जेड एक्सिस है वो ये है, ये y है, ये x है, ये z है, ये z है 90 डिग्री पे एकदम। तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे होती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। कर पाऊंगी? तो मैं कुछ इस तरह से कर लूँ इसको ड्रॉ, पी जेड। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? फर्स्ट। ये पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, इनके नाम। सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट आपका ये है, डंबल शेप के होते हैं। फिर इनका फोर्थ पॉइंट स्ट्रक्चर बना दिया। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या बताना था मैंने? कुछ तो बताना था, भूल गई अब मैं। हाँ, जो आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड है वो आपके कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका ये है। एक बार ध्यान से देखो, जो ये पी ऑर्बिटल होते हैं ना, इसके जो ये बीच वाला पार्ट है इसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, क्या कह रहे हो? इसे नोड कहते हैं। नोड क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अरे पी ऑर्बिटल में होंगे तो इलेक्ट्रॉन ही, बाद में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, भले इनका ऐसी शेप है, मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल का जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको नोड बोलते हैं। नोड के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर यहाँ 0 है तो इलेक्ट्रॉन या तो इस रीजन में मिलेंगे या इस रीजन में मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ या यहाँ मिलेंगे तो अगर ये बॉन्ड बनाएंगे, डायरेक्शनल बनाएंगे या नॉन डायरेक्शनल? एस ऑर्बिटल तो हमारा हर जगह से उसमें इलेक्ट्रॉन थे, हर इलेक्ट्रॉन भले एक था पर प्रोबेबिलिटी मिलने की हर जगह थी। तो आपका बॉन्ड यहाँ से भी बन सकता था, यहाँ से, ऊपर से बनाओ, नीचे से बनाओ, हर डायरेक्शन से, नॉन डायरेक्शनल। पर यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? डेफिनेटली डायरेक्शनल। अगर ये फॉर एग्जाम्पल कौन सा ऑर्बिटल है? ये पी वाई है ना। अगर ये पी वाई है तो जो बॉन्ड बनेगा वाई एक्सिस के साथ ही बनने वाला है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अपना है तो दूसरा यहीं से आएगा, फिर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कैसा होगा? डायरेक्शनल। कैसा होगा? डायरेक्शनल। करो ये नोट। आप देखो 6 पॉइंट करवाए हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करो।
हो गया। हो गया ना, समझ आई ये चीज। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, पी कैसा होता है, डी कैसा होता है। डी के कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। डी के 5 ऑर्बिटल है ये। इनके नाम देख लें क्या क्या है। चलो, इनके 5 ऑर्बिटल है, पांचों के मैं नाम लिख रही हूँ अब, ठीक है। पहले फर्स्ट पॉइंट पर लिखना 5 ऑर्बिटल है, सेकंड पॉइंट में नेम लिखना, सेकंड पॉइंट में नेम लिखना। सेकंड पॉइंट में नेम है बच्चे तुम्हारे, एक है तुम्हारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल। सेकंड में नाम लिखना। थर्ड पॉइंट में लिखना इनकी शेप। ये कैसे होता है, डबल डंबल। कैसे होते हैं, डबल डंबल शेप के होते हैं। डबल डंबल का मतलब एक डंबल बनाओ, दूसरा 2 डंबल उठाओ और इस तरह से पकड़ो, डबल डंबल। ये है डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। डबल डंबल शेप के किस तरह के होंगे, देखो एक डंबल तुमने ये अपने हाथों में पकड़ा, दूसरा डंबल ये हो गया, डबल डंबल इस तरह का होता है ये कुछ डबल डंबल, ठीक है। अब बताओ ये डायरेक्शनल होंगे नॉन डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें नोड कितने मिलेंगे, एक ही है, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ये नोड है। क्या है ये सेंटर पॉइंट, क्या है, नोड है। नोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आपको इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड भी इधर से बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं से बॉन्ड बनेंगे। तो डेफिनेटली अगर नोड, तो क्या ही बता रही हूँ मैं, चलो नोड का नंबर देखते हैं, फिर बताना है मैंने 5th पॉइंट पे आपको कैसे होंगे, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नेचर के होंगे, डायरेक्शनल नेचर के होंगे, ठीक है। अब शेप देखते हैं इनकी कैसे दिखते हैं, ये जरा एक बार देखते हैं दिखते कैसे हैं ये जो हमने 5 ऑर्बिटल बना दिए हैं। इसको 3D में इमेजिन करना और फिर देखना। क्या कह रहे हो, नोड ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। 4th पॉइंट पे नोड का नंबर कितना है वो चेक करेंगे। यहाँ पे कितना नोड था पी ऑर्बिटल में, एक ही नोड था। एस ऑर्बिटल में कोई नोड है, वहाँ लिखो नोड इज इक्वल टू 0। एस ऑर्बिटल में नोड इज इक्वल टू 0, पी में नोड 1 है, डी में चेक करते हैं कितने नोड है। हो गया। अब शेप पे चले, मैं इसको रब कर रही हूँ अभी ये वाला पोर्शन ना। ये देखो डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेट सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन पे ना ये 2D है, 2 डायमेंशनल है ना, इसमें लेंथ और विड्थ है, हाइट तो नहीं है। तो इस प्लेन पे मैं सिर्फ 2 डायमेंशन दिखा सकती हूँ या 2 एक्सिस दिखा सकती हूँ, तीसरी मैं नहीं दिखा पा रही। वो तुम्हें अपने माइंड में इमेजिन करनी होगी कि आपकी तरफ एक एक्सिस आ रही है, ठीक है। कर ली इमेजिन। तो अब मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। मैं डी एक्स वाई ड्रॉ कर रही हूँ। क्या ड्रॉ कर रही हूँ, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई क्या है,
एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल होने वाले हैं, एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स वाई को इमेजिन कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, अरे ये देख लो, ये एक्स है, ये वाई है ना, इस तरह से। तो अगर मैं इस तरह से करूं, तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होगा, डबल डंबल शेप का होगा, देख के तो लग रहा है पता नहीं क्या फूल बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया, 10th में पढ़ा है ना क्रोमोसोम, ऐसा ही होता है ना कुछ कुछ, पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैसा होगा, ये एक्सिस के बीच में है, अगर तुम्हें थोड़ा सा दिख पा रहा होगा, यहाँ पे नहीं पता चल रहा भाई, यहाँ पता नहीं चल पा रहा, ये ना एक्सिस के बीच में, एक एक्सिस तुम्हारी ये वाली है, दूसरी एक्सिस ये वाली है, ये एक्सिस एक है, दूसरी एक्सिस देखो, एक एक्सिस ये है, दूसरी एक्सिस ये है, और इसको मैं थोड़ा पूरा कर देते हैं ना, चलो इस तरह से कुछ है, ऐसे कर लें, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाली, चलो इसको वाई लिया है ना, इसको वाई लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इसके बीच में ऑर्बिटल है, इसके बीच में डी ऑर्बिटल है, क्या नाम है उसका, डी एक्स वाई, ये वाई ऑर्बिटल था, सॉरी ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, इसके बीच में इधर 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 इधर, इसके बीच नोड कितने हो जाएंगे, यहाँ से इधर जाओ, एक नोड यहाँ मिलेगा, मिलेगा, यहाँ से इधर जाओ, एक नोड यहाँ मिलेगा, एक इस नोड पे एक नोड यहाँ मिलेगा, एक नोड यहाँ, समझ पा रहे हो ना नोड कितने मिल रहे हैं, कर लिया तो 2 डायमेंशन में इमेजिन हो गया ना। तो ये क्या है, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में है, ये एक्स एक्सिस ये वाली, वाई एक्सिस ये वाली, एक्स और वाई के बीच में ऑर्बिटल है, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो नोड चेक कर लिया, नोड कितने हो गए 2। अब बात करते हैं डी वाई जेड की। अब देखो मेरे पास ना कोई ऑप्शन है नहीं, अगर मैं इसको वाई बोल रही हूँ तो जेड मुझे इसको ही बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि मैं ये वाली ड्रॉ कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती, तो ये भी तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगी, फिर नहीं करूँगी, ये भी तो ऐसे ड्रॉ करूँगी। फिर है मेरा डी एक्स जेड, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, पहले देखना तो पड़ेगा ना क्या होता है। अब यहाँ x और y की बात हो रही है, इसको x ले रही हूँ, इसको y ले रही हूँ, इसको मैं z ले रही हूँ, बात खत्म। अब ये कैसा होने वाला है देखो, अच्छा इधर से दिखाती हूँ, है ना, ये वाला अगर मेरी, ये मैंने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है, कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाली आप लोगों की, है ना, ये वाई है, और ये क्या है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके ऊपर ही हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर ही आएगा एकदम, एक्सिस के ऊपर, है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस के ऊपर ही आएगा, लोब एक्सिस के ऊपर ही, ठीक है। अब देखो डी जेड स्क्वायर कैसा दिखेगा, देखो जरा एक बार, डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस मैंने ये कंसीडर करी है ना, ये वाली, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, लेट सपोज ऐसे ले लेती हूँ, जेड के ऊपर आएगा एकदम, आगे जेड के ऊपर, और उसके साथ साथ क्या है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, इसके चारों तरफ एक राउंड बनेगा, कहाँ कहाँ बन रहा है ये राउंड, ये बन रहा है तुम्हारे एक्स एक्सिस पे और वाई की तरफ, एक्स और वाई की तरफ थोड़ा सा एक राउंड, एक्स और वाई में राउंड बनेगा, समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला, देखो ये इस तरह का दिखेगा कुछ आपको, ये आपके इसके ये वाला लोब, ये किसकी चारों तरफ है, ये एक्स और वाई में है, ये
तो जो ये दो ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ पे लाई करेंगे, ऑन द एक्सिस, dx² - y² और dz² लाइज ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले हैं ये। और जो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं ये और ये कहाँ लाई करेंगे, बिटवीन द एक्सिस, कर रहे हैं एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। एक बार ऑर्बिटल के बारे में पता चलेगा तभी तो ओवरलैपिंग पता चलेगी। देखो जी, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ओवरलैपिंग में जैसे मैंने आपको पीछे बताया, अगर आपको ध्यान होगा, अभी हमने p ऑर्बिटल लेट्स सपोज ये कर दिया है ना, p ऑर्बिटल मैंने कहा यहाँ पे नोड होता है, यहाँ इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ करा ना, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैपिंग करने के लिए अगर बॉन्ड बनाना है इस p ऑर्बिटल का, लेट्स सपोज s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना है, किसके साथ बॉन्ड बनाना है, s ऑर्बिटल के साथ। तुम्हें पता है बॉन्ड ऐसे तो बनता नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखो। तुम्हें अभी ना वैलेंस शेल ने क्या बोला था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने बोला कि जो सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना क्या बनाना है, वाटर बनाना है, क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो उसने वाटर बनाने के लिए क्या बोला, उसने कुछ नहीं, उसने सिर्फ ये बोला, अगर तुम देखोगे ना साइड में लिख भी देना इसको, पहले ध्यान से देख लो ना। इसने बोला सेंट्रल मैटर एटम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ये तुम्हारा 2s ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा 2p है, हाँ या ना, ये 2s है, ये 2p है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, यही हो गया ना 4। अब इसने बोला वाटर बनाना है, वाटर बनाने के लिए, यहाँ देखो ध्यान से, वाटर H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन के वैलेंस हमने सारे कर दिए। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, जो ये ऑर्बिटल्स नोट करे हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं ना, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल है। अब तुम्हें हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसने बोला सीधा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाओ। इसने बोला सीधा जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ बॉन्ड बना दो। क्या इलेक्ट्रॉन उड़ के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन उड़ के चला जाएगा कि बॉन्ड बना, मुझे पता है, मुझे समझ आ रहा है कि हमें ये, हमने जब शेप भी देखा था ना इसका, इस तरह से देखा था, वैलेंस में 6 होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उड़ के थोड़ी जाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल में, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, दैट मीन्स ये देखो जो मैंने यहाँ नोट कर रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल वाटर ही बनाना चाह रही हूँ, वाटर का मैंने p ऑर्बिटल लिखा है, कौन सा, लेट्स सपोज ये मैं px ले रही हूँ, ये py ले रही हूँ, हाँ या ना, ये pz ले रही हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैंने ये pz लिया, क्या लिया, pz ऑर्बिटल लिया, pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, p में अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। अब s के साथ बॉन्ड बनाना है, s के साथ बॉन्ड बनाना है ना, s के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा, s के साथ ये s ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा पास आएंगे, ये इसका ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, पहले तो इनकी ओवरलैपिंग हुई होगी, हाँ या ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर जाके बॉन्ड बना होगा। ये उड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं गए होंगे, इसमें उड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं गए होंगे, ओवरलैपिंग हुई होगी, फिर बॉन्ड बने होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इसको नोट करेंगे, किस तरह से करेंगे, थोड़ा अपने स्टेटमेंट में थोड़ा लिख लो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लो कि क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चीज़। जितना सिंप्लीफाई करके करोगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये वाला पोर्शन बाद में करना, पहले वो वाला नोट करो, पहले वो नोट करो।
हो गया तनीषा, बच्चे हो गया है ना। अब देखो ये ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से घर जाना है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे। चलो इसको कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगी, है ना, इसको कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगी। ये देखो मैंने क्या कहा है, ओवरलैपिंग के लिए भी कुछ कंडीशन है, तुमने देखा ये ओवरलैपिंग हो रही है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसकी ओवरलैपिंग की भी कोई कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, ऐसे ये ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, देखो तुम लोगों को अगर याद होगा, तुम लोगों को अभी याद होगा कि जो मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ करे थे वो एक्सिस में करे थे, याद आ रहा है। जैसे मैं पी एक्स ऑर्बिटल ये कह रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने पी ऑर्बिटल ड्रॉ करा है, क्या नाम है इसका, पी एक्स। तो तुम्हें पता है एक्स एक्सिस या तो इसकी पॉजिटिव साइड भी होती है नेगेटिव भी होती है, हाँ या ना। एक्स एक्सिस, अरे भाई ये एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, नीचे को नेगेटिव जाती है ना। ये वाई एक्सिस है तुम्हारी, कौन सी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, मेरे अकॉर्डिंग तो इधर पॉजिटिव होएगी ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो देखो आपको पता है लोब के दो फेसिस है, जो ये लोब है उसके दो फेसिस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसका जस्ट मतलब है कि दो फेज है उसके, एक पॉजिटिव फेज एक नेगेटिव फेज। तो सेम सिमेट्री का मतलब दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करते टाइम वो सेम फेज के होने चाहिए, या तो वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तब जाके ओवरलैपिंग होगी, तब ओवरलैपिंग होगी, तब ओवरलैपिंग होगी। अगर तुम कहो कि मैम हम ऐसे करते हैं, ये एक ऑर्बिटल लिया, इसका हमने पॉजिटिव फेज लिया और इसका नेगेटिव लिया, तो यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन सेम सिमेट्री होना चाहिए, ये बना भी दो इस तरह से, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसको समझने के लिए साथ में कर लेना कि ये तुम्हारा लेट सपोज ये मैं कर रही हूँ क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाली है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमने यहाँ से करा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो चार्ज ही नहीं है, वो जस्ट एक्सिस का नाम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है वो अलग चीज़ है। पॉजिटिव आपका बात करेगा न्यूट्रॉन की, किसकी बात करता है, पॉजिटिव प्रोटॉन की, ठीक है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे एक्चुअल में वो तो है नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन की बात थोड़ी हो रही है, ये तो एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है ना। सेकंड है हाफ फिल ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन, हाफ फिल ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। देखो अब मैंने ये डिस्टेंस वाला पोर्शन मैं ना थोड़ा सा रब करती हूँ, नीचे लिखती हूँ। चलो पहले डिस्टेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, प्लस प्लस ओवरलैप करना चाहते हैं, ओवरलैपिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, पर यहाँ डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये वाली ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये वाली ओवरलैपिंग हो जाएगी, डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ओवरलैपिंग में तुम्हें ये भी पता है, ओवरलैपिंग को थोड़ा अच्छे से देखो, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे तुम्हें पता ही पॉजिटिव फेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। पी ऑर्बिटल में होते तो इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं होते, पी ऑर्बिटल में होता तो इलेक्ट्रॉन ही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों को मैं देखो किस तरह से नोट कर रही हूँ, देखना अभी बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ दोनों के बीच में थोड़ा सा। यहाँ देखो ये तुम्हारा एक पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव फेज का, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं ना कहीं तो है। अब देखो दूसरा पी ऑर्बिटल, ये नेगेटिव फेज का, ये पॉजिटिव फेज का, ओवरलैपिंग ये प्लस माइनस, ये नेगेटिव नेगेटिव वाली चल पड़ी ना, यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगी,
पर उसके साथ साथ जो यहाँ इस p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है ये भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हाफ फिल्ड होना चाहिए। दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अपोजिट स्पिन में किस तरह से होंगे, देखो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इस तरह होगा, तो बनने के बाद क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको पता है ये नेगेटिव फेज है, इसका नेगेटिव फेज है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये वाली ओवरलैपिंग होगी। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। पता चले तुम कह दो कि मैम ये तो हमने पहले ही फुली फिल्ड कर दिया, अब करो ओवरलैपिंग, हो जाएगी। ओवरलैपिंग तो बॉन्डिंग के लिए हो रही थी, तो ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब ये वाली ओवरलैपिंग तुम कहो कि एक और इलेक्ट्रॉन मैं डाल दूं तो ये वाली ओवरलैपिंग नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, पर नहीं आता है नीट और जेई में पक्का आता है। हाँ वो बाद में देखेंगे, अभी तो हम देख ही नहीं रहे एक्सियल क्या है साइड वाइज क्या है, अभी तो कंडीशन देख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यहीं से पढ़ते हैं हम, जो सिग्मा बॉन्ड हम रट लेते हैं ना कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड साइड वाइज है आपका जो भी है ना। हो गया, बोर तो नहीं हो गए तुम, बोर हो गए, अक्षत बोर हो गया, अथर मुझे लग रहा है तुम्हें देख के कि बोर हो गए। अब देखो ये कह रहा है बस मैम बस अत्ती हो गया, अब अत्ती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कितनी होगी, देखो देखो अगर मैं कह रही हूँ ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है तुम कहो एक के ऊपर एक बिल्कुल ही आ जाए, तो ये वाली ओवरलैपिंग भी कंसीडर नहीं की जाएगी। ओवरलैपिंग होनी चाहिए आपकी लेस देन 50%। तो जो इसमें और इसमें ओवरलैपिंग होगी वो होनी चाहिए लेस देन 50%, ये वाली ओवरलैपिंग चलेगी, लेस देन 50% एक्सटेंट होना चाहिए। अब ओवरलैपिंग भी होती है दो तरह की, ये बाप रे क्यों खुश हो रहा था हैं। इक्वेटोरियल या फिर साइड वाइज। देखो अब ओवरलैपिंग होती है दो तरह की, एक होती है एक्सियल या फिर इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, और आपकी होती है इक्वेटोरियल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, कैसी होती है पहले देख लो। एक्सियल ओवरलैपिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है। अब तुम्हें ओवरलैपिंग की कंडीशन पता चल चुकी है, तुम्हें फेज ही सेम पता है, अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव तभी ये ओवरलैप होगा, और दूसरी कंडीशन इसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होने चाहिए तब जाके ओवरलैप होगा। और जो ये ओवरलैपिंग देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो एक्सियल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कितने ओवरलैपिंग जोन है इसमें, ओवरलैपिंग जोन बताओ 1। किस तरह की हो रही है ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, और ओवरलैपिंग जोन अगर एक हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इक्वेटोरियल और साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है वो कैसी होती है, उसमें ओवर देख लो, ये है तुम्हारा एक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये तुम्हारा पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव, इसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रहा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जब बनता है तो ये वाली ओवरलैपिंग ऐसे। चलो रुको देख लो पहले, ठीक है, ये वाली ओवरलैपिंग कैसी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, एक जोन ये है, दूसरा ये ओवरलैपिंग जोन बताओ
2। अगर ओवरलैपिंग जोन 2 है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और स्टार बना के लिखना, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जोन है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ऐसा क्यों होता है? जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब एरिया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जोन वो ज़्यादा होता है। यहाँ पाई में 2 साइड ओवरलैपिंग जोन है, 2 ओवरलैपिंग जोन है, पर यहाँ पे जो एक्सटेंट है वो कैसा होता है? लेस होता है। कैसा होता है? एक्सटेंट लेस है। अगर एक्सटेंट लेस है तो ओवरलैपिंग लेस होएगी, ओवरलैपिंग लेस होएगी तो बॉन्ड भी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। समझे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर पेपर में आए डिफरेंस तो कर लोगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन कर लोगे कि करवाऊं? सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो एक्सिस के अराउंड हो रही है। ये जो ऑर्बिटल है ना, ओवरलैपिंग, ऐसी ओवरलैपिंग जो आपके एक्सिस के साथ ही हो रही है। ये एक्सिस है तुम्हारी, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ऐसी ओवरलैपिंग जो एक्सिस पे ही हो रही है, बाद में तो बॉन्ड बनके ये एक्सिस एक्स एक्सिस तो हो गई। सिग्मा ओवरलैपिंग आर दोज ओवरलैपिंग विच आर ओवरलैप ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसी ओवरलैपिंग को एक्सियल भी कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है ये। ठीक है, पर जो पाई वाली है, यहां देखो तुम एक्सिस, अब देखना एक्सिस कौन सी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करते हैं। चलो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप नहीं हो रहा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप हो रहा है। इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में लिख देंगे ना डेफिनेशन। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जिसमें जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है। लिखो लिखो ये वाला पॉइंट जो मैंने करवाया है, ये पेपर में लिखना पड़ेगा ना, तब ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है। लिखो, सिग्मा बॉन्ड में लिखना ओवरलैपिंग विच टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज द ओवरलैपिंग which takes place along internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग होती है। विच फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, विच फॉर्म द, कहाँ पहुंचे बच्चे? विच टेक्स प्लेस अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, विच फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। और नीचे लिखना ओवरलैपिंग जोन इन सिग्मा बॉन्ड इज 1। लिख दिया? ये पूरा लिख देना, अगर डिफरेंस आए 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। अब पाई वाली में क्या लिखोगे? द ओवरलैपिंग विच टेक्स प्लेस अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होती है। विच फॉर्म द पाई बॉन्ड, विच टेक्स प्लेस बिलो और अबव, या नीचे या फिर ऊपर, बिलो और अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। विच फॉर्म द वीक पाई बॉन्ड, विच फॉर्म द वीक पाई बॉन्ड ऑफ 2 overlapping zone, weak pi bond of 2 overlapping zone. Equatorial overlapping which takes place